किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरसात में फूल गोभी की उन्नत खेती यानी कॉलीफ्लावर फार्मिंग। किसान भाइयों, सर्दियों की तुलना में बरसात में फूल गोभी के जो भाव हैं वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय रोग, बीमारी एवं कीट पतंगों का जो खतरा है वो ज्यादा बना रहता है। तो इस समय पर किस प्रकार से अपनी फसल को बचाए रखना है और किस प्रकार से स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना है, किस प्रकार से हमें नर्सरी तैयार करनी है और कौन कौन सी उन्नत किस्मों का सिलेक्शन करना है। फूल गोभी का सफेद फूल लेने के लिए हमें कौन कौन से फंजीसाइडों का उपयोग करना है, साथ ही इसमें आने वाले डीबीएम, बॉलवर्म, तंबाकू की जो इल्ली होती है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, फूल गोभी का सही समय पर सही कीटनाशक का स्प्रे करना है और सही खादों का इस्तेमाल करना, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। इस समय पर ऐसी वैरायटी लगानी है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर पाए, बरसात को भी झेल पाए। और ऐसी कौन कौन सी वैरायटियां हो सकती हैं, कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना है। ना केवल पैदावार से ही मतलब नहीं, बल्कि जो हमारी फूल गोभी है उसकी क्वालिटी उच्च स्तर की होनी चाहिए। और शानदार गुणवत्ता लेने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। चलो तो शुरू करते हैं बरसात में फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती बरसात के लिए ज्यादातर किसान भाई जुलाई का महीना चूज करते हैं। मई, जून और जुलाई के महीने में ये 3 महीना फूल गोभी लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। किसान भाइयों, जून महीने पर जब रोपाई करते हैं तो उस समय नर्सरी तैयार करनी होती है। तो किसान भाइयों, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जून महीना नर्सरी तैयार करने के लिए एक बेटर महीना होता है। 30 से 35 दिन में लगभग हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। और जब 30 से 35 दिन की नर्सरी तैयार हो जाती है उसके बाद हमारी जो पौध है वो प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। अब हम जानकारी ले लेते हैं कि किस मेथड से हमें फूल गोभी लगानी है बरसात के सीजन पे, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तो किसान भाइयों, इस समय ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है जो बरसात को सहन कर सकें, विषम परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकें। तो अब बात करते हैं किस्म की। तो प्रथम पायदान पर हमने रखा है सिजेंटा कंपनी की CFL 1522, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके बाद बात करते हैं नामधारी सीड्स की एक वैरायटी आती है जो 133 नंबर करके आती है, वो भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और इसी के साथ एडवांटा जो कंपनी है उसकी सुपर शीघ्र बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और वेलकम की 103F1 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये जो वैरायटियां हैं इन्हीं में एक वैरायटी आती है टाटा कंपनी की ग्लोरी व्हाइट करके, व्हाइट ग्लोरी है जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है, कम समय में तैयार होने वाली किस्म है। CFL 1522 जो सीजेंटा कंपनी की है, इसकी नर्सरी किसान भाई जून महीने में भी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम मई, जून, जुलाई की बात कर रहे हैं तो इस समय पर मानसून बहुत ही चरम सीमा पर होता है, तेज बारिश हो रही होती है। तो ऐसे खेतों का चुनाव करना चाहिए जो थोड़े ऊंचे हों, जिनमें पानी का ठहराव कम से कम हो। इससे क्या होता है कि हमारी जो फूल गोभी है उसमें जड़गलन वाली जो समस्या होगी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, उच्च भूमि वाले जो खेत हैं उनका हमें चुनाव करना चाहिए। अब बात करते हैं बुवाई की विधि। तो किसान भाइयों,
बेड़ विधि से ही बरसात में गोभी की बुवाई करनी चाहिए। समतल जमीन पर बरसात के सीजन में कभी भी गोभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जल भराव। अगर खेत में थोड़ा बहुत जल भराव भी होगा तो जो हमारी बेड़ पे बोई गई गोभी की फसल है वो आसानी से उस पानी को सहन कर सकती है। इसी जगह पर हमारे किसान खादों का सिलेक्शन करने में बहुत ही चूक जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय खादों का सिलेक्शन अच्छे तरीके से बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए। अगर किसान खादों का सिलेक्शन सही नहीं कर पाता है तो जो हमारे फूल हैं वो छोटे रह जाते हैं, फूलों पर चमक नहीं रहती, बिल्कुल वाइट फूल नहीं आते, जिससे हमारे जो मार्केट रेट हैं वो डाउन हो जाते हैं। करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक खादों की। रासायनिक खादों में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग, डीएपी 30 किलोग्राम और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आता है वो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ ही किसान भाइयों को रीजेंट या एमिडा क्लोरोपिड जो आता है वो 0.3% दानेदार हो, उसको खादों के साथ मिलाकर खेत में डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जमीन में जो इंसेक्ट मौजूद हैं वो मर जाएंगे। और हमारी जो कई बार हमने देखा है कि पौध को ट्रांसप्लांट करने के बाद ही कीड़ों का अटैक हो जाता है, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, तो हमारी जो पौध है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। और किसान भाइयों, जब हम ये सब कुछ डाल दें उसके बाद लगभग 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर हल के द्वारा गहरी जुताई करवानी चाहिए, जिससे उसमें पानी सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाए। और उसके बाद हमें बेड बनवाने चाहिए। अब बात करते हैं बेड़ों की ऊंचाई चौड़ाई। बेड बनाते समय हमें यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो बेड है उसकी ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी, मतलब मिड जो सेंटर होगा बेड का, उस सेंटर से दूसरे बेड की जो सेंटर है उसकी दूरी 5 फीट होनी चाहिए और बेड की चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। और अब बात करते हैं नर्सरी की तैयारी। जो हम नर्सरी तैयार करते हैं फूल गोभी की, वो किस तरह तैयार करनी है। तो किसान भाइयों, बरसात के सीजन पर हमें पौध के तैयार करते समय, नर्सरी तैयार करते समय ऐसे खेत का सिलेक्शन करना चाहिए जो जमीन से ऊंचा हो और प्लेन हो। अगर किसान के पास प्रो ट्रे की सुविधा है तो किसान भाइयों, जो सीडलिंग ट्रे या प्रो ट्रे बोला जाता है, किसान उनमें अगर पौध तैयार करता है तो बहुत ही उन्नत तकनीकी है ये। इससे बहुत ही अच्छी जो नर्सरी है वो तैयार होती है। अब बात करते हैं कि जब हम सीडलिंग ट्रे की भराई करते हैं तो उस समय कोकोपीट के साथ वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और साथ में कोई कीटनाशक लेकर तीनों को मिक्स करके हमें ट्रे में भर देना है। इसमें जो हम कोकोपीट लेते हैं उसमें नमी धारण करने की क्षमता एक लंबे समय तक बनी रहती है, जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करनी पड़ती। तो किसान भाइयों, सीडलिंग ट्रे से किसान भाइयों को बरसात के सीजन में बोई जाने वाली गोभी है उसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और बीज लगाते समय प्रति होल 1 बीज डालना है। और अगर धूप है तो किसान भाइयों को ग्रीन नेट ऊपर से डाल देना है। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां धूप भी पर्याप्त हो, छाया भी पर्याप्त हो, साथ ही हवा का संचार भी होना चाहिए। इससे हमारी जो नर्सरी है वो हाई क्वालिटी की तैयार होगी। और समय समय पर नर्सरी की देखरेख करते रहना चाहिए। जब हमारी नर्सरी लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है तो किसान भाइयों को, जब बेड हमने जो तैयार करवाए हैं तो उन पर नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना है।
ट्रांसप्लांट करने का जो तरीका होगा वो जिग जैग विधि होगी। जिग जैग विधि से मतलब होगा एक पौधा इधर तो एक पौधा इधर, पौधे से पौधे की दूरी हमारे किसान भाइयों को 1 फीट रखनी है। और किसान भाइयों, जब हमारी पौध तैयार हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए, तो उसके बाद हमारे किसान भाइयों को एक काम जरूर करना होगा। जब प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका हो तो उसके पश्चात किसान को 2 ड्रिंचिंग जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि गलने की समस्या भी नहीं आएगी और पीलापन भी नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट जो ड्रेंचिंग है वो कब करनी है। ट्रांसप्लांटेशन के 8 से 10 दिन पश्चात किसान भाइयों को 400 लीटर पानी में 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 250 ग्राम थायोफेट मिथाइल मात्रा 300 ग्राम एनपीके 19-19-19 लेकर इनको घोल लेना है। घोलने के पश्चात हमारे किसान भाइयों को 50 से 100 ml प्रति पौधे के हिसाब से ड्रेंचिंग करनी है। तो किसान भाइयों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पानी लेने पर क्या होगा। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में लगभग 16 से 18 हजार पौधे लगाए जाते हैं। उनके लिए ये जो मात्रा है ये सफिशियंट होती है। अब बात करते हैं दूसरी ड्रिंचिंग। जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिनों के आसपास की हो जाए, उस समय 400 लीटर पानी लेकर इसमें किसान भाइयों को 200 से 250 ग्राम चिलीटेज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आते हैं वो लेने हैं। 500 ml बायोबीटा लेकर वही 400 लीटर पानी में घोल देना है। इससे क्या होगा कि जब हमारा किसान ड्रिंचिंग कर देगा तो उसके बाद गलने की समस्या नहीं आएगी और इससे हमारे पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। अगर किसान भाइयों 2 ड्रिंचिंग कर देता है तो शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि स्प्रे शेड्यूल किस प्रकार से मेंटेन करना है। तो किसान भाइयों, सेमी लूपर्स जो इल्ली है इसका प्रकोप फूल गोभी की फसल में सबसे ज्यादा होता है और बॉलवर्म है, डीबीएम है, तंबाकू की इल्ली है, एफिड, रस चूसक जैसे कीट होते हैं, इनका प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। साथ ही जगह जगह अलग अलग जो फंगस होते हैं जैसे एंथ्रेक्नोज हुआ और झुलसा हुआ, डाउनी मिल्ड्यू, ये सब भी देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, फूल गोभी की जो फसल है इसमें किसान भाइयों को ट्रांसप्लांट के लगभग 15 से 20 दिन पश्चात हमारे किसान भाइयों को कोई नॉर्मल इंसेक्टिसाइड लेकर उसका स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी फसल में कोई नॉर्मल जो कीट आए हुए होंगे वो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, जैसे प्रोफेक्स है, सुपर किलर है, इनका स्प्रे आसानी से कर सकता है। किसान भाइयों, अगर किसान समय समय पर स्प्रे करता रहेगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ किसी भी चीज का स्प्रे करने से पहले उस घोल में सिलिकॉन जो चिपको आता है उसको जरूर डालना है, क्योंकि उससे डालने से जो हमने इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड डाला है उसके रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारी फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है तो उस समय मच्छर, रस चूसक जैसे कीटों का आक्रमण ज्यादा होता है। तो उस समय हमारे किसानों को इक्का, ह्यूमिसॉल जैसे ब्रांड आते हैं, उनको 200 लीटर पानी में घोलकर और समय से स्प्रे कर देनी है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं तीसरा स्प्रे। जब फूल गोभी की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है तो उस समय अडामा की कस्टोडिया जो आती है फंजीसाइड, क्योंकि ये जो फंजीसाइड है इसमें 2 कॉम्बिनेशन मिले हुए आते हैं जिससे हमें फूल गोभी में जो रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इससे जो हमारा फूल है वो बिल्कुल सफेद और अच्छा और चमकीला निकलेगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। जब हमारी फसल 80 से 90 दिन की हो जाए
तो एमेक्टिन बेंजोएट जो आता है उसका स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, लगातार 3 से 4 स्प्रे करने के पश्चात हमारे जो फसल है उसमें किसी प्रकार के फंगस का अटैक और इंसेक्टों का अटैक हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर किसान स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करके और अच्छी तरह से अपनी फसल को तैयार करता है तो हमारे जो बाजार भाव है वो लगभग 50 से 60 रुपए केजी के मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, फूल गोभी में 50 से 60 रुपए केजी के भाव मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि ये जो फूल होते हैं, जो हमने वैरायटी बताई है, इनका फूल अच्छा, चमकीला और वजनदार भी होता है। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से हमारे किसान भाइयों को बरसात में फूल गोभी की खेती करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये जो हमने वीडियो बनाई है आपके हित में बनाई गई वीडियो है। तो किसान भाइयों, सूझबूझ के साथ फूल गोभी की खेती करें। और जिन किसान भाइयों को बरसात के सीजन में फूल गोभी की पैदावार लेते समय कोई भी दिक्कत आती हो तो हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग पर कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम समय समय पर उनको जानकारी देते रहें। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने हमारा YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।